वल्लभ लाल की जय हो। आज तक हम सभी ये सोचते आए हैं और सबने ये जो मान रखा है कि हमारे कान हैं और हमें कानों से सुनाई देता है, तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अभी हम सभी बहरे हैं। अब बड़ी विचित्र सी बात, सब कहेंगे अभी हम बहरे हैं, हमें सब सुनाई देता है, आप बोल रही हैं तो हमें सुनाई दे रहा है, सब कुछ जो भी कहते हैं हमें सुनाई दे रहा है। लेकिन हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अभी भी हम सभी बहरे हैं, अभी हमें सुनाई नहीं देता। तो कहे तो क्या सुनाई दे? अगर जो हम सुन रहे हैं, हम कब से लेके आज तक हम सुनते आए हैं, तो इसका मतलब हमें सुनाई नहीं देता। जी, हम अभी बहरे हैं। क्यों बहरे हैं? क्योंकि अभी तक हमें अपने उन ठाकुर जी की बंसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही और इसीलिए हम बहरे हैं, हम अंधे हैं। कहते हैं कि निधि वन जो जाता है, अगर निधि वन में रास लीला जो देख ले, जिसने रास लीला में का अगर कोई प्रवेश कर ले, जो दर्शन कर ले, तो या तो वो पागल हो जाता है या वो अंधा हो जाता है, वो बोलने के लायक नहीं रहता। तो हम उन सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि पागल तो हम अभी हैं, हम अभी जो बुद्धिमान हम बनते हैं, हम सच में हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है और हम अभी भी अंधे हैं। अभी भी अंधे क्यों हैं? क्योंकि अभी भी हमें वो लीला का दर्शन नहीं हो रहा, हम उसे देख नहीं पा रहे। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि लीला का दर्शन करके अंधे नहीं होते, लीला से पहले हमें जो हम दर्शन नहीं कर पा रहे, तो हम पहले अंधे हैं। और लीला जब देख ले और उसके बाद ये दृष्टि, तो फिर उसके बाद संसार में देखने के लिए रह ही क्या जाता है? उसके बाद संसार में देखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए अभी हम बहरे भी हैं, अभी हम अंधे भी हैं और अभी हम बोल भी नहीं पाते हैं। ये बोलना का तात्पर्य ये है कि हमारी ऐसी वाणी, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते, हमारी कोई ऐसी वाणी नहीं कि हम अपने ठाकुर को रिझा पाए, हम अपने प्रिया प्रीतम को रिझा पाए। ये वाणी उस दिन हम बोलना सीखेंगे, उस दिन हमें बोलना आएगा जब हम जैसे ही पुकारे राधा और हमारे प्रिया प्रीतम हमारे सामने हो। अभी तक वो पुकार नहीं आती है, अभी तक वो पुकार हमारे भीतर से नहीं आ रही। ये बात आप सभी स्वीकार कीजिए। हम सच कहते हैं, जिस दिन आपकी वो पुकार हो जाएगी, केवल एकमात्र राधा, सच बता रहे हैं, उसी दिन प्रिया प्रीतम आपसे दूर नहीं होंगे, जिस दिन वो पुकार आपको पुकारना आ जाएगा। अभी हमें ना बोलना आता है, ना अभी हम सुन पाते हैं और ना ही हम देख पा रहे हैं। इसीलिए अभी हम अंधे भी हैं, अभी हम बहरे भी हैं और अभी हम गूंगे भी हैं, हमें कुछ नहीं आता। इसलिए इस बात को आप सभी जानें। ये जो हम सत्संग सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, इसका हम पर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? नियमित रूप से सत्संग सुन रहे हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, रसिक जनों का संग करते हैं, वृंदावन जाते हैं, सब कुछ, लेकिन अभी भी इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम मनन नहीं करते। सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर मनन नहीं करते। और दूसरी बात, तत्काल दूसरी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं, संसार की वार्ता कहने सुनने लग जाते हैं। कभी देख लीजिएगा, ये तो हम बिल्कुल, अगर हमारी कोई बात झूठ हो तो आप बोल दीजिएगा। यहाँ आप कुछ क्षणों के लिए भगवत चर्चा करने के लिए बैठी, उसके बाद क्या होता है? सिर्फ 2 मिनट भगवत चर्चा होती है, उसके बाद यहाँ की बात, वहां की बात, संसार की बात, और कुछ ज्यादा नहीं तो राजनीतिक बातें होनी शुरू हो जाती। देखिए, हम आप सभी को बस इतना ही समझाना चाहेंगे कि जहां आप वो भगवत चर्चा सुनने के लिए मिले, बस वहीं बैठिए। उसके बाद जहां भी कोई संसार की चर्चा हो, वहां से हट जाइए। क्योंकि संसार की चर्चा जब आप सुनेंगे, तो जो आपने श्रवण किया है, जो सत्संग आपने श्रवण किया है, फिर उस पर आप मनन नहीं कर पाएंगे और ना ही फिर उसका प्रभाव पड़ता है। सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में जब ही आता है जब हम उस सत्संग को मनन करते हैं और सत्संग श्रवण करें, भगवत चर्चा श्रवण करें। बस जहां संसार की वार्ता हो वहां से आप हट जाइए।
इसीलिए अपना एक समय ऐसा बनाए कि जो आप सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग अगर पूरा नहीं आप अपने जीवन में मनन कर पा रहे तो थोड़ा सा, केवल 5 मिनट का सत्संग अपने जीवन में उतार लीजिए। सच बता रहे हैं, अहो भाग्य, कहेंगे आहा, ऐसा आनंद आ जाता है। सिर्फ 5 मिनट का सत्संग अगर जीवन में उतार लिया जाए, सत्संग की कोई 2 या 4 वाक्य अपने जीवन में उतार लीजिए, और फिर आप सभी देखिए कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है और कैसे आपको प्रभु का प्रेम मिलता है। और अगर जीवन में सत्संग का प्रभाव नहीं है तो इसका तात्पर्य यही है, मनन की कमी। किसी ना किसी प्रकार से प्रभु के नाम से अगर हटा देना, उनके धाम से हटा देना, उनके जनों से संग दूर कर देना, उनके लीला श्रवण, लीला कथन, रूप चिंतन आदि से हटकर विषय चिंतन करने में मन को लगा देना, यही प्रभु की माया का प्रभाव है, जो हमें प्रभु के चिंतन से हटा देती है, प्रभु के नाम से हटा देती है, जो हमें सत्संग से दूर कर देती है। तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे, ये माया का ही प्रभाव है। ये माया इतनी प्रबल है कि जहां उपासक का काम बनना होता है वहीं अश्रद्धा कर देती है, और वही दोष दर्शन करा देती है और प्रपंच में फंसा देती है। श्री जी सब पर कृपा करती हैं। देखिए, हम आपको एक बात अवश्य सबको बताना चाहेंगे, जो भगवत चर्चा अगर किसी भक्त के मुख से सुनी जाए ना तो उसका प्रभाव बहुत होता है। अगर भगवत चर्चा है, प्रभु की लीला है, अगर ये चर्चा आप किसी भक्त के मुख से सुने ना तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और नहीं पड़ता तो कभी रानी रत्नावती जी का चित्र पढ़िएगा। आप रानी रत्नावती जी का चरित्र पढ़ेंगे, जब चरित्र सुनेंगे तो देखिएगा कि दासी के मुख से उन्होंने प्रभु का नाम सुना। दासी के मुख से प्रभु का नाम सुना, जिन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन दासी क्या करती है, जो रानी रत्नावती जी की दासी थी, तो वो दासी कोई ऐसी वैसी दासी नहीं थी, प्रभु की परम भक्ता थी। लेकिन किसी कारणवश कुछ रह गया, जो आई थी, जो भक्त, भाई अगर भक्त यहाँ आते हैं तो वो किसी ना किसी का कल्याण प्रभु भेजते हैं, ताकि इस भक्त से मेरा जो ये दूसरा भक्त है जो भटका हुआ है, जो मेरा प्रेमी जो भटका हुआ है, उसे मिलाकर यहाँ ले आए। तो रानी रत्नावती जी की जो दासी थी वो हर समय कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। तो दासी हर कार्य करती है, हर सेवा करती है, लेकिन हर समय उसके मुख पर नाम रहता है। रानी रत्नावती जी सुनती हैं, और उस नाम को सुनते ही रानी रत्नावती जी के मन में न जाने कैसी एक उत्कंठा सी होती है कि जानने की, और पूछती है दासी से कि ये किसका नाम लेती हो तुम, ये कौन है, कि नाम तो तुम्हारे मुख पर है, लेकिन ये नाम सुनकर मुझे आनंद आता है। मुझे ना जाने क्यों ये नाम प्रिय सा लगता है, मुझे क्यों ना जाने ऐसा लगता है कि जो नाम जो तेरी जिह्वा से मैं सुनती हूँ, जो मैं श्रवण करती हूँ, तो उस नाम से मेरा कोई ना कोई रिश्ता अवश्य है, लेकिन ये मैं नहीं जानती। तो दासी कहती है रानी रत्नावती जी से, आप क्यों पढ़ती है इन पर, इसमें आप जाइए, आप अभी अपने जो भोग हैं उसे भोगिए, क्योंकि अभी रानी अधिकारी नहीं हुई है। ये 10 नामापराध में से एक नामापराध ये आता है कि किसी आन अधिकारी, जो अधिकारी नहीं है, उसको भगवत चर्चा सुनाना। तो दासी कहती है कि जाइए आप अभी जाइए रानी, अभी आप जो विषय है जो भोगने हैं, आप रानी हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आप जाइए।
रानी रत्नावती जी अभी क्योंकि अधिकारी नहीं है, लेकिन दासी हर समय कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हर समय उच्चारण करती है। एक दिन ऐसा आता है कि भक्तों के साथ होता है, अभी एक हमारी और आपकी स्थिति ऐसी है कि जब तक नाम सुन रहे हैं ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि मन में ऐसा आता है, कभी कभी आप लोगों के मन में भी आता है कि बस अब कुछ नहीं, मुझे अब वृंदावन जाना है बस। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, और हम आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जिस दिन आए मन में कि बस मुझे अब वृंदावन जाना है, कुछ नहीं रखा है यहाँ, मुझे अब वृंदावन जाना है, उसी क्षण आ जाइएगा। बड़ी कृपा होती है उस समय, प्रभु की बड़ी कृपा होती है जिस दिन मन में ऐसा भाव आता है। प्रभु क्योंकि उस दिन आपको पुकारते हैं, जिस दिन आपके मन में और हमारे मन में नहीं आता है, ये बात याद रखिए। प्रभु उस दिन पुकारते हैं, प्रभु उस दिन आपको बहुत उतनी प्रेम से पुकारते हैं, और आपका मन क्या कहता है कि बस अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मुझे कुछ नहीं, क्या रखा है इस संसार में, कुछ नहीं, मुझे वृंदावन जाना है। हम आप सभी से कहना चाहेंगे, जिस दिन ऐसा भाव है उसी दिन आ जाइएगा, उसी दिन, फिर कुछ मत सोचिएगा, उसी दिन आ जाइएगा। सब श्री जी अपने आप संभाल लेंगे सब, लेकिन उसी दिन आपको आना पड़ेगा। हमसे कई बार आप सभी पूछते हैं कि दीदी कब आए वृंदावन, रोते हैं आप सभी कि दीदी बस अब वृंदावन वास चाहिए। हम आपको समझाते हैं, लेकिन हम वास्तविक में आप सभी को बता रहे हैं, जिस दिन आती है ना, हृदय में पुकार आती है कि बस कुछ नहीं, अब सब कुछ छोड़ दूंगा, आज तो चले ही जाऊंगा, उसी दिन आ जाइएगा। सच बता रहे हैं, उस दिन प्रभु ने आपको पुकारा है। आपका और हमारा कोई भी ऐसा, ना तो कोई पुण्य है, ना कोई हमारे ऐसे कर्म है, ना हमारा ऐसा भाग्य है कि हम वृंदावन आए, हमारी जिह्वा पर नाम आए। हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है भाई, कोई कर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई भाग्य नहीं है हमारा। कृपा, सिर्फ कृपा, श्री जी की बहुत कृपा है कि हमारे मन में ऐसा भाव आया। श्री जी ने याद किया, पुकारा, तभी तो मन में आया कि वृंदावन, उसी क्षण आ जाइएगा, उसी क्षण। कहते हैं कैसे व्यवस्था होगी, जहां कैसे आया वहीं अटक जाएंगे। ये जो कैसे आता है, यही आपको अटका देता है भाई। जाने, कहते हैं ये क्या जाने कैसे व्यवस्था होती है, ये क्या जाने, बस कह देना आसान है। ऐसा है तो ये कहना चाहेंगे, ऐसे ही आए थे, ऐसे ही बुलाया गया था, और आज तक वृंदावन में ऐसे ही। जिस दिन श्री जी पुकार रहे उसी दिन भागे आइएगा। ये कहने की बातें नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस दिन श्री जी स्वयं बुलाती है, उस दिन श्री जी बुलाती है। मन कहीं नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता, तो ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। वो आपको याद कर रहे हैं, आपने उन्हें पुकारा, उन्होंने दया आप पर दिखाई, कृपा करी, और आपको वृंदावन बुला लिया। तो अब एक दिन ऐसे ही रानी, अब ठाकुर जी अब जान गए प्रभु कि अब इस जो मेरी परम, जो ये मेरी भक्ता है, जो ये रानी है, अब इसके जीवन में मेरा आगमन हो चुका है, तो आज इसे सब बताना ही पड़ेगा। तो आज रानी रत्नावती जी के मन में ऐसा भाव आया, और दासी को खुद नीचे बैठ गई है, और दासी को आसन पे बिठाया, और दासी कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? आप रानी हैं, आपको शोभा नहीं देता, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन आज रानी नहीं मानती। रानी रत्नावती जी रोती हैं और कहती है, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हे दासी, ये मुझे संसार अब प्रिय नहीं लगता, ये संसार के सुख मुझे अच्छे नहीं लगता, मुझे कहीं आनंद नहीं आता, मुझे कहीं सुख नहीं मिलता, मुझे तेरे उस नाम में आनंद आता है। अब मुझे बता, ये कौन है जिसका तू नाम लेती है? दासी जान गई कि अब रानी अधिकारी हो चुकी है, तो दासी बताती है, सब कुछ बताती है, वृंदावन, ठाकुर जी के बारे में सब कुछ रानी रत्नावती जी को बताती है। रानी रत्नावती जी सुनते ही आनंदित हो जाती है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ हो और वो जब मिल जाए, हमारा कोई बिछड़ा हुआ हो और वो मिल जाए तो कितना आनंद आता है। एक ऐसे ही एक दृष्टांत आता है इसी में, एक राजा का एक पुत्र था, और
क्योंकि राजा की जो वेशभूषा होती है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर अनमोल रत्न पहनाए जाते हैं, तो उस पुत्र ने बहुत सारे, उसने अपने पुत्र को जो गहने हैं, अनमोल रत्न जो थे, अपने पुत्र को पहनाए हुए थे। तो चोरों की दृष्टि पड़ी उस राजा के पुत्र पर। तो चोरों ने सोचा कि क्यों ना इस राजा के पुत्र को चुरा लिया जाए और चुराकर इसके जितने भी गहने हैं हम इसे चुरा लेंगे। अब चोरों के समूह ने राजा के पुत्रों को चुरा लिया और चुराया और उसे अपने साथ ले गए। पहले तो सोचा था कि गहने ले लेंगे, लेकिन ऐसा उनके मन में नहीं, उस राजा के पुत्र को ही उठाकर ले गए। अब राजा बहुत रोता है, पूरा राज्य रोता है कि एक ही पुत्र राजा का, और राजा रानी बहुत ही दुखी होते हैं। अब एक बार एक विद्वान पंडित आते हैं उस गांव में, जहां राजा का जो शहर हो, जहां राजा रहता है। तो राजा सारी व्यथा बताता है कि न जाने मेरा पुत्र जो है वो मर गया है या जीवित है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो परम विद्वान पंडित थे। उन्होंने कहा कि तेरा पुत्र जिंदा है राजा, आपका पुत्र जिंदा है। तो कहा कि कैसे? कह रहे अभी नहीं, पहले मुझे उसे याद दिलाना होगा। जब मैं उसे याद दिला दूंगा तो वो स्वयं आपके पास आ जाएगा और तब मैं आपको संदेशा भेजूंगा, आप पूरी सेना को भेज के अपने पुत्र को लिवा लाइएगा। तो पंडित विद्वान उन चोरों के नगर में जाते हैं। तो चोरों के नगर में जब जाते हैं तो वो मिलते हैं उस राजा के पुत्र से, क्योंकि वो राजा का पुत्र अब 16 वर्ष का हो चुका है, 16 वर्ष। और समझाते हैं उस राजा के पुत्र को, जो पंडित होते हैं उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसे एक राजा के पुत्र हो और तुम उनसे चुरा लिए गए थे, तुम बिछड़ गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस इतना सुनते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लगता है। वो रोने लगता है कि मुझे बस अब मिलना है। फिर पंडित संदेशा भिजवाते हैं राजा को और राजा अपने सैनिकों को भेजता है और अपने पुत्र को पा लेता है। ऐसे ही हमारे ये जो पंडित जो हैं, जिन्होंने बताया वो जो राजा का पुत्र ऐसे ही हम हैं, हमें चुरा लिया गया है, हमें ये माया अपने ऐसा आवरण ढक देती है कि उस आवरण में हम अपने प्रभु को नहीं ढूंढ पाते, प्रभु से नहीं मिल पाते, हम दूर हो जाते हैं अपने प्रभु से। लेकिन कोई विद्वान पंडित आता है, कोई प्रभु का भक्त आता है जो हमें याद दिला देता है कि तुम जानो कि तुम कौन हो, कि तुम उन प्रभु के हो जिनसे तुम दूर हो चुके हो। और जब जीव को याद आता है तो जीव रोता है, जीव बहुत रोता है कि मैं इतने वर्षों से अपने प्रभु से दूर था, मैं इतने वर्षों से उस प्रेम से वंचित था, जो मेरे अपने थे मैं उनसे दूर था। ऐसे ही अगर आपके जीवन में सत्संग आया है, आपके जीवन में भक्त आए हैं, तो आपको बता रहे हैं कि जान जाओ। और हम सच बता रहे हैं, जब जाग जाते हैं ना तो बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। मैं कहाँ फंसा था आज तक, सच बता रहे हैं। इस संसार से जब निकल जाते हैं ना तो परम आनंद होता है, परम मंगल होता है जब इस संसार से निकल जाते हैं। हमारी बात सच बता रही, जानिए। इस संसार से जैसे ही जहां फंसे हैं वहां से, जैसे वो बच्चा जो था, राजा का पुत्र था, जो वो उनके द्वारा, चोरों के द्वारा चुरा लिया गया था और 16 वर्ष तक उन चोरों के पास रहा। और जब वो चुरा लिया गया और वो उनके पास रहा तो वो वैसा ही हो गया, वो भी चोरी उनकी तरह करने लगा। लेकिन जैसे उसे याद आया वो रोया कि मेरे पिता, मेरी माता, उसे याद आ गया। ऐसे ही ये सत्संग आपको बता रहा है कि जानिए, आप भी माया ने आप पर ऐसा प्रभाव किया है कि आपकी जो अपने प्रभु है आप उनको भूल गए हैं। आपको बताया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि जानिए। और जो जान जाता है वो अपने प्रभु के पास पहुंच जाता है, उसे प्रभु मिल जाते हैं। इसलिए जानिए। अब क्योंकि रानी आज दासी से पूछती है तो दासी सब कुछ बताती है, वृंदावन के बारे में बताती है, ठाकुर जी के बारे में बताती है। और सुनते ही रानी बहुत ही तो दासी से कहती है कि तुम मेरी गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे बताया। तो सत्संग फिर रोजाना शुरू होने लगता है। दासी का अब कोई सेवा नहीं होती, दासी वहां कोई कार्य नहीं करती, दासी बस रानी को सत्संग ही सुनाती और रानी बड़े ही चाव से सत्संग को सुनती है और सत्संग सुनकर अपने जीवन में मनन करने लगती है। अब रानी नहीं रही, रानी परम भक्ता हो चुकी है। अब रानी नाम जप करती है जैसा कि दासी ने बताया, लेकिन रानी कहती है दासी से कि कुछ तो अधूरा है, अभी भी कुछ तो अधूरा है।
तो रानी से दासी कहती है कि आप इन्हें ले आइए। आप एक बहुत, जैसे हमारे जो श्री धाम वृंदावन की एक बहुत ही सुंदर उपासना की, जैसे हम अपने यहाँ और जितनी भी जगह की उपासना हम नहीं जानते, लेकिन वृंदावन में क्या है कि हम जब अपने ठाकुर, अपने प्रिया प्रीतम का जब श्रृंगार करते हैं तो उस श्रृंगार का दर्शन करके ना, श्रृंगार का दर्शन करके हमारे विकार जो हैं, भीतर के विकार, वो नष्ट हो जाते हैं और प्रत्यक्ष है। प्रेम जो है यहाँ प्रत्यक्ष है। देख लीजिए, आपके, हम बार बार कहते हैं, जो आपके जो कुटिया में जो आपके प्रिया प्रीतम विराजमान है, चाहे वो चित्रपट है, चाहे वो विग्रह है, वो पूर्ण रूप से आपके है और पूर्ण रूप से वो प्रभु है, कुछ कमी नहीं है उनमें। तो वृंदावन की एक बहुत खास विशेषता है कि यहाँ जब प्रभु का जो श्रृंगार किया जाता है, आप कभी देखिएगा कि क्यों बिहारी जी के दर्शन करके, क्यों राधा वल्लभ लाल जो, राधा रमन जो, राधा दामोदर जो, इन सब के दर्शन करके आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो हुआ। तो जब इनके श्रृंगार का दर्शन होता है ना, तो हमारे भीतर के विकार, जितने भी विकार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो रानी रत्नावती जी ने बहुत ही सुंदर प्रिया प्रीतम, उन्होंने बहुत ही सुंदर ठाकुर जी जो थे बनवाए। अब उनका वो श्रृंगार करने लगे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई रानी रत्नावती जी की कि महलों को छोड़ के संतों के पास वो जाने लगी। सारा दिन सत्संग होना, संतों के साथ नाम कीर्तन होना, संतों की कुटिया में जाना, वहां जाकर उनकी सेवा करना, क्योंकि हरि जब रीझते हैं तो संत सेवा से ही रीझते हैं। एक संत सेवा और एक गौ सेवा, इन दोनों सेवा से हरि बड़ी जल्दी रीझते हैं। अगर भक्ति का कहे ना कि भक्ति नहीं, भक्ति देवी का जो विराज वो हमारे हृदय में विराजित नहीं हो पा रही, तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे, एक संत सेवा और एक गौ सेवा करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति आपके जीवन में आ जाएंगी। तो अब राजा को पता लगा, सब जब राज्य में, क्योंकि एक बात तो देखा जाता है, जब आप इस भजन मार्ग पर चलते हैं, जब किसी को भी कुछ जिससे लेना देना नहीं होता ना, वो भी आपके जीवन में आके बाधा बनाते हैं। अब राजा के पास खबर पहुंची कि रानी तो बहुत उल्टा हो चुकी है, संतों की कुटिया में जाती है, कोई लाज लज्जा कुछ भी शर्म नहीं है, और जाती है संतों की कुटिया में, भक्तों के पास, वहां जाके नृत्य करती है, वहां जाके सत्संग सुनती है। इतना सुनते ही राजा को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उन्होंने, जैसे ही उन्होंने जब पता लगा, तो रानी का पुत्र जो था, रानी रत्नावती जी के जो पुत्र थे, वो सभा में आए। तो सभा में आए जैसे ही, तो उनका तिरस्कार किया पुत्र का, और कहा, देखो आ गया वैरागी, वैरागन का पुत्र वैरागी, ऐसे बोला। अब उन्हें बड़ा दुख हुआ पुत्र को, और उन्होंने रानी रत्नावती जी को लिखा, पत्र में लिखा कि मैं आपके उस भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन पिताजी आपकी ऐसी जो है अपमान करते हैं, वो मुझसे सहा नहीं जाता। और आज उन्होंने मुझसे कहा कि वैरागन का पुत्र वैरागी, लेकिन अब मैं भी वैरागी बनने जा रहा हूँ और मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इसी मार्ग पर डटे रहिएगा, इस मार्ग से मत हटिएगा। अब बस आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना पूरा जीवन अपने प्रभु को समर्पित कर दूं। रानी रत्नावती जी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र का ऐसा निर्णय सुनकर उन्हें बड़ा आनंद आया। उन्हें ये दुख नहीं हुआ कि मेरा एक ही पुत्र जो जा रहा है और वैरागी बनने जा रहा है, नहीं। और देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अगर आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसा भक्त, अगर प्रभु की कृपा होती है, जब किसी घर में ऐसा कोई भक्त हो, ऐसा कोई भक्त आता है, तो उस भक्त का बिल्कुल साथ दीजिएगा। ये नहीं कि उसका हास्यप्रद मजाक बनाया जाए कि भक्ति करेगा, वैरागी बनेगा, वृंदावन जाएगा, वहां रह के भजन करेगा, नहीं। उसका साथ अवश्य दीजिएगा, जितना हो सके उसका साथ अवश्य दीजिएगा। और अगर आप साथ देंगे तो हम सच बताते हैं, किसी बहुत, आप पहली बात तो बड़े ही आप कृपा पात्र हैं कि अगर आपके घर में कोई भक्ता जन्म लेता है, कोई प्रभु का भक्त अगर आपके घर में अगर आए, तो बड़ी कृपा है आप पर। और अब रानी रत्नावती जी कुछ, उन्हें कोई संकोच नहीं, किसी से कोई भय नहीं, बस अपना भक्ति में लगी है, संतों की सेवा में लगी हैं, और अब महलों को त्याग कर संतों की ही कुटिया में रहती हैं। अब जब राजा जो थे वो आए,
राजा मानसिंह जब आए तो उन्होंने देखा उस सब सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो राजसी वस्त्र थे उसे सब वो त्याग चुकी थी। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और संतों की कुटिया में देखकर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। तो बार बार कहेंगे कि ये अवश्य होता है कि भजन मार्ग पर जब आप चलते हैं ना, तो जिसे आपसे कोई लेना देना नहीं होता वो भी आकर आपके बीच में रुकावट अवश्य पैदा करता है, क्योंकि भजन मार्ग है ही ऐसा मार्ग। आप सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, आपको ना जाने क्या क्या सहना पड़ेगा, क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा। सच बता रहे हैं, सच। इसीलिए ये कोई बहुत आप तैयार रहिएगा। अभी मधु जी साथ नहीं देते, मजाक बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। हम तो कह रहे हैं ये सब कुछ सहना पड़ेगा, ये बिना सहे प्रभु नहीं मिलने वाले हैं, ये सब कुछ हमें सहना पड़ेगा। और ऐसा होता है, हमने खुद अपने जीवन में देखा है। अगर आज कलेक्टर होते, कुछ अच्छी पोस्ट पर होते, तो हो सकता है जितने जो साथ में जो जुड़े होते हैं उन्हें बड़ा आनंद आता है। लेकिन जैसे ही भक्ति मार्ग पर, अरे कैसे भजन कैसे चले इस मार्ग पर, सब मजाक बनाने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं वो मूर्ख हैं जो मजाक बनाते हैं, लेकिन हम तो कृपा पात्र हैं, हम पर तो प्रभु की विशेष कृपा है। और ये सब चीजें आपको सहनी पड़ेगी। एक भक्त को अपना कीर्ति अपयश सब खोना पड़ता है, उसे कभी सम्मान नहीं, उसको सब कुछ खोना पड़ता है, और ये होता है। इसलिए तैयार रहिएगा। अब जो मानसिंह के जो सभा के जो लोग थे, उन्होंने कहा तो ये रानी का तो अब जीवित रहना ही सही नहीं है, क्योंकि रानी को कुल्टा कहा गया। कुल्टा क्यों? क्योंकि संतों की कुटिया में जाती हैं, वहीं रहती हैं, तो उन्हें कुल्टा कहा गया। और अब उन्होंने कहा, जो सभा के लोग थे, आप एक काम कीजिए कि एक हमारे पास एक जो शेर रखा हुआ है वो कई दिनों से भूखा है, तो उस रात्रि में उस शेर को पिंजरे में बंद करके वहां रानी जहां कुटिया में रहती है, उस संतों की कुटिया में ही उस शेर को छोड़ दिया जाए, तो संत और वो शेर जो है सबको खा लेगा। वही कहते सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ऐसा ही हुआ। उस भूखे शेर को रानी रानी रत्नावती जिस कुटिया में रहती थी, संतों की कुटिया में, उस पिंजरे को रात को वहीं ले जाके छोड़ दिया गया। अब भोर हुई, मंगला करने रानी रत्नावती जी जा रही हैं। तो मंगला करने जाती है तो उस शेर को खोल दिया गया। अब सब देख रहे हैं, सब भय से कांप रहे हैं कि शेर जो है वो कुटिया के भीतर जा रहा है जहां रानी रत्नावती जी हैं। सब देख रहे हैं, सब। और जो दासी है वो चिल्लाती है कि रानी सिंह आया, सिंह आया। और रानी रत्नावती जी मंगला की तैयारी किए, थाल में आरती है, तिलक है और लड्डू जो है जो भोग लगाने के लिए ले जा रही हैं, तो लेके गई। तो दासी और सब चिल्ला रहे हैं कि रानी सिंह आया, सिंह आया। और रानी रत्नावती क्या सुनती है कि प्रभु आए, नरसिंह आए, नरसिंह आए। रानी रत्नावती जी सुनती है। और देखिए भक्ति का प्रभाव, देखिए कि जो शेर भूखा था, कितने समय से भूखा था, तो रानी रत्नावती जी ने कहा कि प्रभु आज मैंने सुना है कि आप बड़े रूप धारण करते हो, आपके बहुत से रूप हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे जब दर्शन दोगे तो नरसिंह के रूप में दोगे। और बताते हैं कि जो शेर, इतना भूखा खूंखार शेर, वो रानी रत्नावती जी के सामने जैसे एक पालतू कुत्ता जो होता है वो वैसे ही बैठ गया। रानी रत्नावती जी उन्हें तिलक करती हैं और उस भूखे शेर को, जो लड्डू भोग के लिए थे, उस भूखे शेर को उन्होंने वो लड्डू पाया और वो बड़े प्रेम से पाता है। शेर भी पलट गया, शेर भी। ये भक्त की, हम कहते हैं ना कि क्या भक्त को कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए भक्त ऐसा होना चाहिए कि प्रभु उस पर कृपा करते हैं, उसके साथ कभी कुछ अधम, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और रानी रत्नावती जी जो लड्डू जो थे, जो उन्हें भोग पवाने के लिए, प्रभु को भोग पवाने के लिए थे, वो उस शेर को पवाती है। और शेर भी चुपचाप बड़े ही आनंद से उन लड्डुओं को पाता है और फिर लड्डू पाकर वो वहां से चले जाता है। और बताते हैं कि जब वो शेर वहां से गया, उसने रानी रत्नावती जी और वहां संतों की कुटिया में किसी को भी कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने ये षड्यंत्र रचा था, जिसने कहा था, राजा को जो सलाह दी थी, उन सभी के घर पे जाके उस शेर ने भक्षण किया, उन सभी के घरों में जाके। तो इसलिए कहते हैं एक भक्त की पुकार एक ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ प्रभु, उसे हर जगह प्रभु नजर आते हैं। और परम भक्ता रही है रानी रत्नावती जी, परम भक्ता।
अभी आपकी और हमारी जो भक्ति है, अभी आपको और हमें बहुत बहुत प्रयास करने हैं। हम अभी कोसों दूर हैं। जो कहते हैं ना, वृंदावन आके वृंदावन का रस नहीं मिलता। जो कहते हैं भाई नाम में जप में रुचि नहीं होती, इसीलिए नहीं होती क्योंकि सत्संग तो श्रवण कर रहे हैं लेकिन उसे मनन नहीं करते। उत्साह वर्धन करने के लिए सबसे प्रधान ये सत्संग है। उत्साह वर्धन करने के लिए साधन को हरि भजन है, कहे सत्संग सहाय। कि हमें जिस मार्ग पर चलना है, पहले उस मार्ग को हमें कोई बताने वाला होना चाहिए, और जहां भी चलना है उसकी जानकारी साथ हमें उत्साह वर्धन करने वाला भी होना चाहिए। जो सत्संग है ये आपको उत्साह करता है, उत्साह वर्धन हो रहा है इस सत्संग से, आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, आपके उत्साह को बढ़ाया जा रहा है। अभी हमें चलने की सामर्थ्य चाहिए। सत्संग हमें वो सारा उत्साह देता है। ये प्रभु के लीला चरित्रों का, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप लीला धाम, इन सब का ये सत्संग हमें बताता है। साधु समागम से जो हमारे हृदय में नाम रूपी महत्व बुद्धि होती है, जब हम संतों का संग करते हैं, हमारे भीतर जितने भी विकार है वो नष्ट होते हैं। आप देख लीजिएगा, सत्संग का प्रभाव तो देखिए आप। जब तक सत्संग सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आप सभी देखिए कितना सुंदर भाव रहता है। लेकिन जैसे ही सत्संग से निकलते हैं, सत्संग खत्म हो जाता है, सत्संग विश्राम हुआ सत्संग पे, लेकिन उसके बाद फिर वैसा हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए रहता है। वृंदावन आते हैं, कुछ क्षणों के लिए बड़ी कृपा रहती है प्रभु की, लेकिन जैसे ही वृंदावन से बाहर आए फिर वही हो जाता है। तो इसीलिए जानिए, सबसे पहले आपको ये सावधानी इसमें रखनी है कि आपका नाम जब पढ़े कि जो ये कुसंग त्याग कर आपको सत्संग करना है, सत्संग सुनना है। कुसंग का त्याग कीजिए और सत्संग सुने। और दूसरी सावधानी ये होती है आपका भोजन। दोनों चीजें इसमें बहुत आवश्यक है अगर आपको नाम जब बढ़ाना है तो। सबसे पहला ये है कि कुसंग का त्याग करके आपको सत्संग सुनना है, और दूसरी सावधानी ये है कि भोजन आपको ध्यान रखना है कि भोजन कैसा भोजन पाना है, इसका ध्यान रखना है। और जितने भी ये अभिमानी जनों का संग है इसका त्याग कर दीजिए। ये जितने भी अभिमानी जन हैं इन सब का त्याग कीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सत्संग का भी रंग नहीं चढ़ेगा। बताने वाले सुनाने वाले की गलती नहीं, गलती आप लोगों की है। ये गलत आप कर रहे हो। डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपको कुछ परहेज भी बताता है। अभी जैसे खांसी जुकाम है, डॉक्टर आपसे कहेगा कि भाई ठंडा पानी मत पीना, दही मत खाना, खट्टी चीजें मत खाना, डॉक्टर तो आपको कहेगा। अब आप दवाई खा भी रहे हैं और फिर आपको जो मना किया गया है आप सभी वो चीजें कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहें कि भाई डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर की दवाई नहीं काम आई। भाई आपने जो आपको बताया गया, जो आपको परहेज बताया गया वो तो आपने किया ही नहीं, तो दवाई कैसे लगेगी। इसीलिए सत्संग आप चाहते हैं कि नाम जब पढ़े तो उसके लिए सबसे पहला है सत्संग श्रवण करना, कुसंग का त्याग करके सत्संग श्रवण करना, और दूसरा है अपने भोजन पर ध्यान देना। हम ऐसों का संग करें जिससे हमारा भजन बढ़े। हमारे जीवन में ऐसे रसिक जन हो जिनका संग करके हमारा भजन बढ़े, जिसका संग करके हमें हमारे प्रभु से प्रेम हो और हमें भगवत जो है इस भजन मार्ग से हमें प्रीति हो। और कुसंग की कहते ये तो पहचान हुई सत्संग की, कि जिनका संग करके हमारे जीवन में परिवर्तन हो, प्रभु से मिलने की इच्छा प्रबल बहुत बढ़ जाए और भजन बढ़ने लग जाए। ये तो पहचान किसकी है? ये पहचान है सत्संग की, ये अच्छे जनों की पहचान है। और कुसंग की पहचान क्या है? कि जिसका संग करके नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, शरीर भोग आदि के लिए आपके हृदय में लालसाएं, अगर ऐसा किसी के संग से हो रहा है तो वो है कुसंग। इसलिए सत्संग और कुसंग में ये भेद जानिए। आपको संग करना है सत्संग का। अभिमानी जनों का त्याग दीजिए, जो अभिमानी जन है, क्योंकि उनके साथ आप अभिमान करना ही सीखेंगे, आपके भीतर अभिमान ही आएगा। अब एक बात देखिए, अभी तक आप लोगों ने भक्तों का संग नहीं किया। एक भक्त आराम से जीवन व्यतीत करता है, चाहे उसके पास साधन हो चाहे उसके पास साधन ना हो, सादा भोजन पाता है, आराम से जीवन को व्यतीत करता है।
अपनी सारी सेवाएं करता है, लेकिन वो इसमें ये नहीं करता कि मैं इतनी सारी सेवाएं कर रहा हूँ, मैं कैसे भजन करूँ, मैं भजन के लिए नहीं बैठ पा रहा, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा। आप लोगों को भजन करने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले तो आपके भीतर ही आ जाता है, भाई इतने सारे काम है कैसे छोड़ के करें, इतनी सारी सेवाएं, ये सारे काम, क्योंकि आप तो काम बोलते हैं कि इतने सारे काम करने होते हैं। ये तो पागल है, रोजाना बैठ जाती हैं सुबह बताने के लिए कि भजन करो, सत्संग सुनो, इन्हें क्या पता, क्योंकि ये तो इनके पास तो समय ही समय है। जो कभी एक दिन का समय देते हैं आपको, कभी वृंदावन आए तो हमारे साथ अवश्य अगर कुछ क्षण रहिएगा, तो जो काफी जन है हमारे साथ जो रह चुके हैं, जो आ चुके हैं, वो जानते हैं कि कितनी सेवाएं हैं हम पर, कितनी सेवाएं हैं हमारे पास। और सभी सेवाएं करते हैं, ऐसा नहीं कि कौन सी सेवाएं नहीं करते, सारी सेवाएं करते हैं। यहाँ कोई ऐसा थोड़ा ना कि हम कोई बहुत वो है, बहुत सारे सेवादार ऐसे रखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वे बहुत साधारण से हैं, प्रभु को पाने के लिए आए हैं और सारी सेवाएं करते हैं। और फिर कहे भजन, भजन भी होता है, क्यों नहीं होता भाई, प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, वही भजन होता है। इसलिए जो ये सोचते हैं ना कि कैसे करें, क्या करें, तो उन सभी के लिए कहना चाहेंगे, ये आप ये मत सोचिएगा कि उस काम छोड़कर तभी भजन होता है। सारी सेवाएं कीजिए और प्रभु का भजन भी कीजिए, सब होता है। इसलिए इस बात को आप सभी जानें, कुसंग का त्याग करें, सत्संग को अपने जीवन में लाएं और अपने भोजन पर अवश्य ध्यान दें। ऐसी जगह कहीं भी भोजन ना पाए जहां आपके भीतर हृदय में विकार आए, जहां आपका जो कुसंग है वो और पुष्ट हो जाए। ऐसा संग बिल्कुल मत कीजिए। वहां संग कीजिए जहां जहां आपका जो ये कुसंग है उसका बल कम होने लग जाए, ऐसे जनों का संग करें। और कहते हैं सेवक जी क्या कहते हैं, सेवक जी कहते हैं कि वैसे इस संसार में जो दुष्ट स्वभाव की है वो बढ़ोतरी हो रही है। जो संसार में ये दुष्ट स्वभाव वाले हैं ना, इनकी बढ़ोतरी हो रही है। यदि तुम दुष्ट स्वभाव वाले लोगों से मिलते रहोगे तो तुम्हारा दुष्ट स्वभाव जो है वो पुष्ट हो जाएगा। जब आप दुष्ट स्वभाव वाले लोगों से मिलते रहेंगे, आपका स्वभाव वो पुष्ट हो जाएगा। फिर आप दीक्षा लेने के बाद भी प्रेम रस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और दीक्षा लेना जो मजाक समझते हैं, देखिए दीक्षा लेना कोई मजाक नहीं होता। बार बार कहते हैं, जब दीक्षा का मतलब जानिए कि क्या है। दीक्षा का मतलब ये है कि अब आप वही प्रयास करेंगे जिससे आपको आपके प्रभु मिले। हम दीक्षा ले लेते हैं और फिर वही मनमानी आचरण करते हैं, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। और ये संसार में दुष्ट स्वभाव वाले बहुत है, बहुत। तो ऐसे लोगों को से आपको बचना है, बच के चलिए। एक देखिए ना, जब आपको कहीं कोई रास्ते पे आप जाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी चला कर ले जा रहे हैं तो आप देखते हैं जहाँ गड्ढे हैं तो आप अपनी गाड़ी को बचाते हुए ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि गड्ढे में ही गाड़ी गिर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। आप अपनी गाड़ी को बड़ी प्यार से निकाल कर ले जाते हैं। ऐसे ही खुद को भी निकालिए वहां से, जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं, खुद को भी वहां से निकालिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो जो आपका नाम जप है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सत्संग श्रवण कीजिए और ज्यादा नहीं तो 5 मिनट का सत्संग अपने जीवन में अवश्य मनन करें। और भोजन का, अपने इस भोजन का ध्यान रखिए जो आप भोजन पा रहे हैं। किसी के हाथों से जो हम भोजन पाते हैं उससे अब ना जाने कि उसके मन में कैसे विकार हैं, वो कैसे भोजन बना रहा है, तो उसका प्रभाव हम पर आता है। हो सके तो स्वयं भोजन बनाएं। अगर नहीं पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो जो भी भोजन आपके पास आए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश भोग लगाते हुए पाए, लेकिन उसमें वो जो अभद्र पदार्थ होते हैं वो नहीं होने चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन पाए, सात्विक आहार पाए। जब सात्विक आहार पाएंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपकी जो बुद्धि है वो भी सात्विक हो जाएगी। और जब बुद्धि सात्विक होगी फिर तो कोई प्रयास ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि को ही बनाना है। देखिए, जो हमारा दिल, जो हमारा हृदय, वो तो प्रभु का ही है। मन में जो विकार है उसी को नष्ट करना है, और वो जब ही होगा जब आप सत्संग श्रवण करेंगे। और श्रवण करने का तात्पर्य उसे अपने जीवन में भी मनन अवश्य करें। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए और जितना हो सके उतना नाम जप। और नाम जप कैसे बढ़े आज आपको बता दिया है कि ऐसे नाम जप बढ़ाना है, और नाम जप को बढ़ाइए। और जैसे ही नाम जप बढ़ेगा तो प्रभु के और निकट होते चले जाएंगे। एक पर्दा, बहुत सारे पर्दे हैं, बहुत सारे पर्दे, एक एक पर्दा हटता चले जाता है, एक एक पर्दा हटता चले जाता है। बस थोड़े से प्रयास आपको करने हैं।
इसलिए जानिए और हमेशा अपने जिह्वा पर बस एक ही नाम, सिर्फ राधा। और राधा नाम ही सभी मन के जितने भी विकार हैं उन सबको नष्ट करता है। जय श्री राम।